तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ये गलती मुझसे हो गई, लेकिन अब जीवन में मैं गलती नहीं करूंगा और फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। वो तो प्रायश्चित है। और ऐसा नहीं कि बार बार हम गलती करते जाएं और भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें कि प्रभु ये अब गलती नहीं होगी। और सबसे बड़ा प्रायश्चित तो राजन एक ही है, और वो है भगवान का नाम। अगर हमसे भूल हुई, पाप हुआ, कोई अशुभ कर्म बन गया, तो अगर उन अशुभ कर्मों को नाश चाहते, फल भोगना नहीं चाहते, तो वो केवल भगवान की भजन में समर्थ है। कीचत केवलया भव्या वासुदेव परायण अघम धुनवंत कास्येन निहार में भास्कर। रजन जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम लेने से जो हमारे अशुभ कर्म में पाप हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान का नाम ही सब पापों से मुक्त करने वाला है। और अजामिल की कथा को श्रवण करा करके इसको सिद्ध किया गया कि अजामिल जैसा पापी भी भगवान के नाम से तर जाता है, तो छोटा मोटा पापी को भी कर सकता, क्योंकि वास्तव में भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी में शक्ति नहीं। तुलसी बाबा ने तो यहां तक कहा कि कयह कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जो भगवान के नाम में शक्ति है वो भगवान में ही है। अगर एक बार हमसे भगवान का नाम निकल जाए तो वो भी विष्णु सहस्त्र के बराबर है। शास्त्र कहते हैं राम रामित रामित रमे रामे मनोरम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराबर। एक बार कोई नाम कहे तो वो ये समझो लो उसने विष्णु सहस्त्र पाठ कर लिया। इसलिए भगवान का नाम ही जीवन से कल्याण करने का मार्ग है। इससे उससे जुड़ते रहिए, उसी का भजन करना है, और यही हम सबका उद्देश्य है। आगे राजा परीक्षित ने एक प्रश्न सुखदेव जी से किया। सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे मन में बड़ी शंका है, और शंका क्या है कि समप्रिय सुहृद भ्रम भूतानां भगवान स्वयं इंद्रचाटे कथम दैत्या नवदीत विषमो यथा। प्रभु मेरे मन में एक शंका है कि भगवान तो समदर्शी है, भगवान को समानता में रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि भगवान बार बार देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो समदर्शी। अरे समदर्शी है तो वो समानता में रहना चाहिए, उसके लिए भी देवता भी समान हो और राक्षस भी समान हो। लेकिन ज्यादातर भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, ऐसी बात नहीं। जैसा प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है ना, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। जब युधिष्ठिर राजसी यज्ञ हो रहा था और राजसी यज्ञ में यह निर्णय लिया गया कि प्रथम पूजन किसका होना चाहिए,
तो सभी ने कहा कि प्रथम पूजन का अधिकारी तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का पूजन करो। लेकिन वहीं उस सभा में शिशुपाल बैठा और शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगा, अरे ये ग्वारिया और इसका प्रथम पूजन हो। सैकड़ा गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने शिशुपाल मारा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ कि जब उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। और ऐसा पद तो किसी योगी को भी नहीं मिलता। जिसकी दिव्य ज्योति भगवान में समाहित हो जाए तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा तो योगी को भी बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वो राक्षस होने पर भी उसकी मुक्ति हुई। तो यही युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि बाबा ये तो बड़ा पापी था, लेकिन इसकी मुक्ति कैसे हो गई? तो नारद जी कहने लगे कि देखो भैया, भगवान का तो एक नेम है। भगवान ये नहीं देखते कि भजने वाला कौन है, वो तो ये देखते कि ये भाव कैसा है इसका। भगवान तो कहते हैं कि ये यथा माम प्रबदन्ते तास्थेन बजाओ। जो व्यक्ति जैसा भगवान को भजता है, भगवान भी उसको ऐसे ही भजते हैं। उपासना में भेद होगा तो मार्ग भिन्न हो सकता है, भगवान में भेद नहीं। और जितना चिंतन भगवान का भक्त करते हैं, उससे ज्यादा कहीं शत्रु भी करते हैं। भगवान का तो नियम है कि चाहे कोई मुझे मित्र बना लो, चाहे तुझे मुझे शत्रु बना लो। भगवान को जो कुछ बनाने जाए, भगवान सारे नातों को निभा लेते। अगर उससे संबंध भगवान से जुड़ जाए तो वो सारे संबंधों को निभाना जानता है। मित्र के लिए वो मित्र बन जाते हैं और शत्रु के लिए वो शत्रु बन जाते हैं। उपासना में भेद हो सकता है, लेकिन भगवान में कोई भेद नहीं। माना कि शत्रु शिशुपाल था, वो भगवान को गाली देता था, लेकिन गाली भी तो भगवान का चिंता करता था। और वैसे देखा जाए तो जितना चिंतन हम मित्र का करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा चिंतन हम अपने शत्रु का करते हैं, बैरी का करते हैं। मित्र को तो एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर जिसके प्रति द्वेष हो गया, शत्रुता हो गई, तो फिर वो भूला नहीं जाता, बार बार उसका चिंतन मन में आता रहता है। और भगवान के लिए तो जो चिंतन किया जाए वही तो मान जाए। एक बार ऐसा हुआ कि जितने भी राक्षस थे, दुष्ट थे, वो भगवान के पास में गए और भगवान से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पाप का जो अवतार होता है ना, वो हमारी वजह से। भगवान बोले ऐसे कैसे? बोले प्रभु, जब हम दुष्टता करते हैं, दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तभी तो आप इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि अगर पाप नहीं बढ़ेगा तो फिर आप आने वाले नहीं। तो जब हम दुष्टता करते हैं तब आप आते हैं। तो भगवान बोले तो फिर क्या किया जाए? तो बोले इसका लाभ भी तो हमें मिलना चाहिए। बोले क्या लाभ चाहिए? बोले हमारा भी उद्धार हो जाए। तो भगवान बोले उद्धार चाहते हो तो आप भजन करो, भजन करोगे तो उद्धार हो जाएगा। राक्षस बोले कि भाई प्रभु, जब भजन ही हो जाता तो फिर हम राक्षस काहे के रहते? भजन अगर हम करते तो फिर हम राक्षस क्यों कहलाते? कि होई भजन नहीं तामस देहा, बोले हमसे भजन नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भजन नहीं तो तुम क्या कर सकते हो?